नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल एम फास्ट ज्ञान में। यहाँ पर आपको रोचक जानकारियाँ, अद्भुत तथ्य और मनोरंजक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ज्ञान की इस रोमांचक यात्रा का आनंद लीजिए। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। भूतिया हवेली एक सुनसान गांव में, जहां रात की चुप्पी हर दिल में अजीब सी खलबली पैदा कर देती थी, एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं उस हवेली में एक समय एक धनी परिवार रहता था, लेकिन अचानक एक भयावह हादसे के बाद पूरे परिवार की रहस्यमय मृत्यु हो गई। तब से हवेली सुनसान हो गई और गांव वाले उस जगह से दूर ही रहते थे। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव नींद में होता, हवेली के भीतर एक अजीब सी हलचल मच जाती। कुछ कहते थे कि हवेली के पुराने दीवारों से फुसफुसाहटें आती हैं, मानो किसी का दर्दनाक इतिहास सुनाना चाहता हो। हवेली के पास से गुजरते समय कभी कभी किसी की परछाई दीवारों पर झलक जाती और दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलते बंद हो जाते। एक दिन उत्सुकता से भरपूर कुछ युवक, जो रोमांच के शौकीन थे, ने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानने निकलेंगे। चांद की रोशनी में वे धीरे धीरे हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंचे। द्वार पर लगे पुराने किले के झाड़ों से हवा में सिहरन सी उठती हुई महसूस हो रही थी। जैसे ही उन्होंने धीरे से द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका और साथ ही एक गहरी आहट ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर कदम रखते ही पुरानी लकड़ी की कराहट और दीवारों से टपकते पानी की आवाज ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया। हर कमरे में उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य निगाहें उन्हें देख रही हों। अचानक एक कमरे से किसी की धीमी सी हंसी की आवाज सुनाई दी। युवक डर के मारे एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु उनके चेहरों पर साहस की हल्की झलक भी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवेली के इतिहास की परछाइयां और भी स्पष्ट होने लगी। एक कमरे में दीवार पर पुराने परिवार के चित्र टंगे थे, जिनकी आंखों में दर्द और पीड़ा की गहरी कहानी छुपी थी। उन्हें लगा जैसे वह चित्र भी जीवंत हो उठे हों और धीरे धीरे उनके पास आकर कुछ कहने लगे हों। तभी एक जोरदार दरवाजे के बंद होने की आवाज ने माहौल को चरम पर पहुंचा। युवक भागते हुए बाहर निकलने लगे, लेकिन हवेली का रास्ता मानो भूल भुलैया जैसा हो गया हो। अंत में जैसे ही वे हवेली से बाहर आए, उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ अनदेखी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। गांव लौटने पर उन्होंने बताया कि उस हवेली में सिर्फ पुरानी यादें नहीं थी, बल्कि अनगिनत भूतिया कहानियां छुपी थी, जो अब भी उस हवेली की दीवारों में फंसी थी। कहते हैं आज भी रात के सन्नाटे में उस हवेली से कभी कभी किसी की मंद मुस्कान और दिल दहला देने वाली हंसी सुनाई देती है। हवेली से भागते हुए युवक अब भी उस रहस्यमय अनुभव से जूझ रहे थे। गांव लौटने के बाद उनमें से कुछ के दिल में हवेली के अतीत के सवाल और भी गहरे हो गए। रातों की नींदें चुराती हुई उन्हें सपनों में वही धुंधली तस्वीरें दिखाई देने लगीं। हवेली की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें और उन तस्वीरों की आंखों में झलकती पीड़ा, अदृश्य बुलावा। कुछ रातों के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव वालों ने बताया कि हवेली के पास से गुजरते समय उन्हें ठंडी हवा का झोंका और फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग को हवेली के आसपास से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में हवेली के पिछले मालिकों की लिखी बातें थीं, जिनमें एक भयानक साजिश और परिवार के सदस्यों के दर्दनाक अनुभव का जिक्र था। युवकों का वापसी का निश्चय। उस डायरी से प्रेरित होकर कुछ युवक एक बार फिर से हवेली में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं। इस बार उनका मकसद था कि वे उस रहस्यमय इतिहास को उजागर करें और समझें कि आखिर हुआ क्या था। जब वे दोबारा हवेली में प्रवेश करते हैं तो माहौल पहले से और भी रहस्यमय हो चुका होता है। दीवारों पर उकेरी पुरानी लकीरों, टूटे फर्नीचर के अंश और कहीं कहीं से टपकते पानी की बूंदें उन्हें उस पुराने समय की याद दिलाती हैं। छुपा कमरा। एक संकरी गली के अंत में उन्हें एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। कमरे की दीवारों पर अजीब संकेत और पुरानी तस्वीरें टंगी होती हैं, जो उस परिवार की बेतहाशा पीड़ा और अंधेरे रहस्यों का पता देती हैं। आवाजों का रहस्य। अचानक
कमरे के एक कोने से धीमी धीमी सी आहट सुनाई देने लगती है। युवक सोचते हैं कि शायद यह हवेली के भूतों की ही आवाज है जो उन्हें अपने अतीत से जोड़ना चाहती है। इस एपिसोड के अंत में युवक डायरी की पन्नों में छिपे संकेतों को समझने का प्रयास करते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि उस परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्यों उनकी आत्माएं अब भी इस हवेली में बंधी हुई है। हवा में घुलते रहस्यों के बीच कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था, एक ऐसा मोड़ जो आगे की घटनाओं में और भी खुलासा करेगा। अगले दिन युवक डायरी में मिले अंशों को पढ़ते हुए उस परिवार के दुखद अतीत के बारे में जान पाते हैं। डायरी में लिखा था कि एक प्राचीन अभिशाप ने उस परिवार को जकड़ रखा था, जिसके कारण उनकी आत्माएं कभी चैन से नहीं सोईं। भूतपूर्व घटनाओं की खोज। डायरी में वर्णित घटनाओं के अनुसार हवेली में एक गुप्त पूजा पद्धति अपनाई जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्यों पर अभिशाप चढ़ गया था। भूतों से संवाद। जैसे ही युवक गुप्त कमरे में गहराई से खोजबीन करने लगते हैं, कमरे के एक कोने से अचानक एक हल्की सी चमक और ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये आत्माएं खुद उनके सामने आकर अपना दर्द साझा करना चाहती है। रहस्योद्घाटन। कमरे की दीवारों पर छिपे निशानों और पुराने ग्रंथों से पता चलता है कि हवेली में एक समय एक शक्तिशाली तांत्रिक द्वारा एक अनहोनी अनुष्ठान किया गया था। इस अनुष्ठान की विफलता के कारण अभिशाप का बीज बोया गया था, जिसने पूरे परिवार को प्रभावित कर दिया था। युवक अब निश्चय कर लेते हैं कि वे इस अभिशाप के पीछे के रहस्य को समझेंगे और संभव हो तो उसे तोड़ने का प्रयास करेंगे। उनकी आंखों में न केवल डर था, बल्कि उन आत्माओं की पीड़ा को समझने और उनके लिए न्याय पाने की ठान भी थी। इन अगले एपिसोड्स में कहानी के रहस्य, आत्माओं के दर्द और हवेली के अतीत के काले पन्नों का खुलासा होता है। आगे की कहानियों में युवक अपने जीवन और आत्माओं के बीच के इस जटिल संबंध को सुलझाने का प्रयास करेंगे, जहां डर के साथ साथ सहानुभूति और उम्मीद की किरण भी चमकती दिखाई देगी। नीचे प्रस्तुत हवेली के गहरे रहस्यों और आत्माओं के दर्द को उजागर करते हुए युवक अब अभिशाप को तोड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। डायरी में लिखी गुत्थी उन्हें एक ऐसे अनुष्ठान की ओर ले जा रही थी जिसके माध्यम से शायद उस अभिशाप का अंत किया जा सके। तैयारी की घड़ियां, अनुष्ठान के संकेत। डायरी के पन्नों पर छिपे संदेश बताते थे कि अभिशाप को तोड़ने के लिए पहले उस परिवार के सदस्यों की आत्माओं से शांति प्राप्त करनी होगी। इसमें हवेली के सबसे गहरे हिस्से में स्थित एक प्राचीन मंदिर की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जहां कभी पूजा अर्चना होती थी। विशेष सामग्री, आत्माओं को मुक्त करने के लिए कुछ पवित्र वस्तुएं एकत्र करनी थी, जैसे कि चंदन, कपूर और एक पुराना मुहरबंद तांत्रिक ग्रंथ। गांव के एक विद्वान की सहायता से युवक इन सामग्रियों का इंतजाम करने लगे। आत्माओं का संदेश। पिछली रातों में एक आत्मा की आहट सुनाई दी थी, मानो वह अपने दर्द को बताना चाह रही हो। उसने संकेत दिया कि केवल सच्ची सहानुभूति और निश्चय के साथ ही अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है। हवेली के अंधेरे में प्रवेश, रात का सन्नाटा और हवेली की दीवारों में गूंजती पुरानी कहानियां। जैसे जैसे युवक मंदिर की ओर बढ़ते गए, माहौल को और भी रहस्यमयी बना देती थी। छुपा हुआ मंदिर। हवेली के एक अविभाज्य हिस्से में एक प्राचीन मंदिर की खोज हुई। दीवारों पर उकेरे चित्र और मिट्टी से बनी मूर्तियां अब भी उस पुराने युग की याद दिला रही थी। अदृश्य बाधाएं। मंदिर में प्रवेश करते ही युवक को ऐसा महसूस हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी साहसिक भावना और आत्माओं के प्रति सहानुभूति के बल पर उस बाधा को पार किया। अनुष्ठान का क्षण। मंदिर के बीचों बीच युवक ने सभी एकत्रित वस्तुओं और ग्रंथ को सजाया। दीपों की हल्की रोशनी और हल्की धूप ने उस पवित्र स्थान को जीवंत कर दिया। आत्माओं से संवाद। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, मंदिर की दीवारों से एक मधुर मगर दर्द भरी फुसफुसाहट उठने लगी। हर शब्द के साथ उन आत्माओं की पीड़ा और दर्द साफ साफ झलकने लगा। युवक एक एक करके आत्माओं से माफी और शांति की प्रार्थना करने लगे। अंतिम चुनौती। अनुष्ठान के मध्य में अचानक मंदिर के कोने से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया।
ऐसा लगा जैसे अभिशाप का बीड़ा अंतिम बार चुनौती दे रहा हो। युवक ने दिल थामकर अपने मन में विश्वास और सहानुभूति की भावना जगाई और जोर से प्रार्थना करने लगे। अभिशाप का क्षीण होना जैसे जैसे प्रार्थना जारी रही, हवेली की दीवारों पर फैली अंधेरी छाया में धीरे धीरे हल्की रोशनी छा गई। आत्माओं की पीड़ा का बोझ कम होने लगा और एक मधुर संगीत सा वातावरण बन गया। मौन स्वीकारोक्ति। अंत में एक क्षण ऐसा आया जब हवेली की हर दीवार, हर छोर में सन्नाटा छा गया, मानो आत्माओं ने अपनी पीड़ा को शांत कर लिया हो। नया सवेरा। युवकों ने महसूस किया कि हवेली की पुरानी आहटें अब मधुर यादों में बदल गई थी। अभिशाप का अंतिम अध्याय लिखते हुए उन्होंने उस जगह को श्रद्धांजलि स्वरूप छोड़ दिया ताकि आत्माओं को शांति मिले। अगली राह इस अनुष्ठान के बाद गांव में धीरे धीरे एक नई उमंग देखने को मिली। हवेली के काले अतीत की यादें अब भी वहां मौजूद थीं, परंतु अब वे आत्माओं के मुक्त होने का प्रमाण बन गई थी। युवक यह समझ गए थे कि कभी कभी डर और पीड़ा के पार सहानुभूति और विश्वास की रोशनी भी चमक जाती है। यह एपिसोड बताता है कि कैसे साहस, सहानुभूति और अडिग विश्वास से पुराने अभिशापों का सामना किया जा सकता है। आगे की कहानियों में यह जानना रोचक रहेगा कि क्या हवेली के अतीत से जुड़े अन्य रहस्य भी उजागर होंगे और कैसे यह अनुभव इन युवकों के जीवन को बदल देगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखकर जाइए। हमारे चैनल एम फास्ट ज्ञान पर आपकी राय और सुझाव हमें बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कमेंट्स से हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।